असली है या नकली है? मेरी सास को नकली हो कहाँ जीनी आने लगे यार दुनिया में। धनुआ क्या घिसा जाए एक बार इसको। ए यार धनुआ तू भी पता ना कैसी बात कर रहा है। जब से तेरे पापा ने तेरी गांड पे लात मारी है ना तब से तेरी बुद्धि खराब ही है कि दिखे बिल्कुल। अगर ऐसे घिसने थे या में थे वो नीलो नीलो आदमी लिखा तो या को कौन छोड़ रहा रेगिस्तान में। काई ने ऐसे ही फेंक दिए हो चलते फिरते। और डिजाइन भी तो ठीक रहा है यार। गड़बड़ तो है या चिराग में। मेरी सास को सांझ को भी चमक रहा है। काई को मन मारे धनुआ एक बार घिस के ही देख ले कहीं सच नहीं वो नीलो नीलो आदमी निकल आवे। भूत का चक्कर हो गया चिराग में तो। धनुआ के सामने हा 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 गांड फाड़। क्या हुक्म है मेरे आका? यार कोई हुक्म ना है यार। मेरे छोटे छोटे बालक को मारियो मत यार। मैं अरे मैं अपने आका को कैसे मार सकता हूँ? या दुनिया में कोई अपना ना तेरी का पता अभी लिख रहा तू चिराग में थे मोई भी अपने संग ले जावे आगे अंदर। आजकल हम लोग माँ बाप पर भरोसा न रहे तो तू जैसे नीले भूत पे मैं कैसे भरोसा कर लूंगा। मैं तो दूर नहीं हूँ भाई। मैं बताऊँ तो मेरे आका मैं कोई नीला भूत नहीं हूँ। मेरा नाम जीनी है। हाँ देखिए तेरी टीवी में फिल्म पर हकीकत में थोड़ी कोई जीनी बीनी आ जाएगा। मादर चौथ वो है तू जिंद यार नीला भूत या तू छाया बनाए होगा जो गाय भैंस को यही रूप ले लेगा। मैं तो दूर नहीं हूँ भाई। मैं वैसे यार डिस्क्रिप्शन में हूँ। मेरे आका आपको मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे पूरे 165 लाख साल बाद मुझे मेरा आका मिला है। कब से मैं इस चिराग के अंदर अपने आका का वेट कर रहा था कि कब मेरा आका आएगा और कब मुझे इस चिराग से बाहर निकालेगा। अरे मैं अकेला इस चिराग के अंदर मुझे ही पता है कैसे अपने टाइम को काट रहा था। 165 लाख साल से मैं बस बाहर की आवाज को फील कर रहा था। मैं बाहर की दुनिया नहीं देख पा रहा था क्योंकि मुझे मेरा आका नहीं मिला था। अरे कभी मैं फील करता कि मैं समुद्र में पड़ा हूँ और मुझे पानी के झलकने की आवाज आ रही है। कभी मेरे को आंधी तूफानों के झोंके महसूस होते थे। और मेरे को अपने आप पर और अपने भगवान पर भरोसा था कि एक दिन मेरे आका मुझे जरूर मिलेंगे और मुझे इस कैद से बाहर निकालेंगे। आखिरकार मेरे आका तुम आ गए और मुझे इस कैद से तुमने बाहर निकाल लिया। अरे 165 लाख साल मुझे ही पता है मैंने इस चिराग के अंदर कैसे गुजारे हैं। ए यार काय को गोली दे रहा हूँ तू मोको 1 मिनट में मेरे को यहाँ पड़ा हुआ और यहाँ पे 165 लाख साल में जब कितने करोड़ों कितने अरबों आदमी गुजरे होंगे तू काहे ना देखा। दिन दहाड़े चूतिया बना रहा तू मेरा। तू मतलब 165 लाख साल थे या रेगिस्तान में या जगह पे पड़ा हुआ है और तू आज तक काहे की नजर नहीं आया। चूतिया मत बना मोको भोलो भाला हूँ पर गाँव ना हूँ जो यही काहे की बात में आ जाऊंगा। बना रहा कहानी मेरे सामने चिपरी चिपरी। मेरे आका इस चिराग में एक खासियत है। ये किसी खास इंसान को ही देखता है और मेरे आका 165 लाख साल बाद तुम एक खास हो जिसे ये चिराग दिखा है और अब इस चिराग के तुम ही मालिक हो और जो इस चिराग का मालिक होता है वो मेरा मालिक होता है। इस चिराग ने तुमको चुना है। अगर यह चिराग ने मोको चुना है तो मैं इसे अनचुना करता हूँ। मोना चाहिए चिराग। एक बार अगर ये चिराग किसी को चुन लेता है तो उसको तभी छोड़ता है जब उसकी मृत्यु आती है। अच्छा
तो मतलब अब जब मेरी मृत्यु आएगी, जब मैं मरूंगा, तभी मेरा साथ छोड़ेगा है? जी मेरे आका। जब यार हम उठा के ले ना जाएंगे तो ये खाना खा मेरे संग उम्र भर रह लेगा। मरूंगा जब ही छोड़ दो भैया, या तो मेरा पीछा हो रहा, हम लंगे ही ना या उठाएंगे ही ना। मेरे बेटे ने पता नहीं कुछ खाया है या नहीं खाया, और कल से मेरा बेटा पता नहीं कहां कहां भटक रहा होगा, भूखा प्यासा। कहीं वो भूखा प्यासा ना भटक रहा होगा। भगवान ने कमाने के लिए बाबू हाथ दिए और खाने के लिए मुंह दिया है, और वो कोई छोटा बालक ना है जो भूख के मारे मर जाएगा कहीं बैठ बैठा। पैसा कमाना ना आवे तो आप इतना तो आता होगा कि पेट कैसे भरा जाता है। तुमने सही नहीं किया मेरे बेटे के साथ, मेरा बेटा। तू का बाबू चूतिया समझ रही है? अगर मेरे को घर से भगा दिया तो अपने दोस्त ही रहा होगा। वाको को दोस्त ना है भज्जी, हर मुसीबत में वाके संग खड़ा रह रहे, तो अब मेरे को घर से बाहर निकाल दिया तो अपने घर पे रख रहा होगा वो। कहीं रोने तरफ रह रहा होगा तेरा बेटा। पर ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे कोई जानबूझकर अपने बेटे को अपने घर से नहीं भगाता। कुछ सोच समझ कर ही मैंने ये फैसला लिया है, ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके, अच्छा कमा सके और अच्छा खा सके, हमारी तरह अपनी जिंदगी न बिताए। बाकी के फोन पर किसी की कॉल आ रही है, मैं उठा लेती हूँ। रुक जा, बाकी कोई कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। क्या कॉल उठा लेती हूँ ना कॉल उठा लेती हूँ? बाकी दोस्त की कॉल होगी और कौन की कॉल होगी? यहाँ पे बनाई होगी दोनों ने मिलकर प्लानिंग कि भज्जी मेरे पापा से बात कर ले, मेरे को घर में बुला ले, या ये कॉल आई होगी बाकी। मेरी सास के तो कल रात से कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा कर दे रहा। अब इतना गुस्सा है तो एक देर नहीं। अरे मानो मैं कल को अच्छा मोटिवेट ना करो तो यह बात क्यों कर इतना गुस्सा? यहाँ के घर पे ही जाकर सबक सिखाना पड़ेगा मुझको, यहाँ भागो मेरा गुस्सा। अरे लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बना ले, मैं उससे खा लूंगा रोटी, और ज्यादा टाइम मत लगा, मुझे काम पर भी निकलना है। हेलो नमस्ते अंकल, धनुआ कहाँ है? अच्छा तो तुझे नहीं पता धनुआ कहाँ है? अरे मुझे क्या तू पागल समझ रहा है? मुझे अपनी चाल में फंसाना चाहता हुआ तू? ए धनुआ कहाँ है, धनुआ कहाँ है? यार अंकल मैं तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ, तुम्हारा बेटा धनुआ कहाँ है? तुम तो खामखाई कर रहे हो मुझ पे। अरे जब मुझे पता ही ना है धनुआ कहाँ है, तभी तो मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ। कल रात से मैं वहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, पता ना क्या बात है, मुझे गुस्सा है वो, तो कॉल ना उठा रहा मेरी। यही मारे तो आए मैं सुबह सुबह तुम्हारे घर पे। अब बता दे भी कहाँ है धनुआ? तो भागने का पता धनुआ कहाँ है? ना खा अपनी माँ कसम, तू ना पता धनुआ कहाँ है? मम्मी पापा की कसम मुझको ना जानकारी, मुझको कल से पता ही ना है धनुआ कहाँ है कहाँ ना है। मैं तो बुला रहा हूँ कॉल करके, तो आए ना है। मैं सोच रहा हूँ कि कई बात पे गुस्सा है वो दिखे तो घर ही चलूं, तो यही बार आया हूँ मैं तुम्हारे घर पे। तो मतलब तेरे घर आ धनुआ? अरे जब मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ तो मेरे घर पे क्या करेगा वो? तेरे घर पे ना, तेरे घर पे ना, मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे घर पे क्या करेगा वो? और जब मेरे घर पे होता हो मैं तुमसे काम जानकारी लेने आता बाकी। मैं तो सोच रहा हूँ धनुआ ये घर पे जाएगा सीधा, अगर यहाँ की धंधा तो कहाँ जाएगा वो? अब बताओगे कुछ? अरे बताने को बचा ही क्या है, मैंने अपना बेटा कल अपने घर से भगा दिया। अरे तू तो अमीर घराने का लड़का है, तू क्या जानता होगा गरीबी को, गरीबी क्या होती है क्या नहीं होती? अगर मेरा बेटा तेरा दोस्त नहीं होता तो वो आज कहीं अच्छी नौकरी पर अच्छे पैसे कमा रहा होता, पर तेरे साथ रहकर वो भी बिगड़ गया, और कल मेरे को मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा है तेरी वजह से। तुमने मेरा दोस्त घर से भगा दिया? अरे वो पैसा कमाने के बारे में सोच रहा हो, अच्छी नौकरी लगाने के बारे में सोच रहा हो, तुम्हें तुम्हारी नहीं भी टेंशन नहीं है, नहीं भी फिक्र नहीं है। ओए तुम्हें तो घर भाई लग रहा है, वो मेरे से रहकर बिगड़ रहा हो, वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और तुमने मेरा दोस्त भगा दिया घर में। ओए कैसे पापा तुम जो तुमने अपना बेटा अपने घर से भगा दिया? ओए तुम भी जानो तो बाबू फिक्र कर रही कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे अमीर बनूं, मैं कैसे अमीर न बनूं? पैसे नहीं देकर तुमने मेरा दोस्त घर से भगा दिया। मेरे संग रहेगा चिराग जब तक मैं मर ना जाऊंगा। और मैं पागल हूँ जो मैं अपने गांव से चिपका कर रखूंगा? तुम अपने आप को संभाल ना पा रहे हो, वाह चिराग कहाँ संभाल कर रखूंगा मैं? अरे पागल पागल है वो, मैं तेरा मालिक ना हूँ, मेरी वैसी जिंदगी ढंग पर ही है, तू मेरी गांव से लगा ढूंढ लो है। छोड़ दो मेरा पीछे, मैं वैसी परेशान हूँ।
मैंने कहा था ना मेरे मालिक, ये तुम्हारा पीछा तभी छोड़ेगा जब तुम्हारी मृत्यु आएगी। पहले तू अपने शरीर का समार, कभी है इतना बड़ा कर लेगा, कभी इतना छोटा कर लेगा। अब आंसू बन के आओ तू मेरे सामने। एक काम कर, पहले तू इंसान का रूप ले ले। इंसान के रूप में बात कर मोते, मोर वैसे अजीब लग रहा तो देख के। जैसा तुम चाहो मेरे आका। इंसान बनने की कहिए यार, तू ऐसी नंगी पुंगी लड़की मत बन, मेरी लुल्ली खड़ी आ जाएगी। कोई मोजा से इंसान बन, लड़का बन, लड़की मत बन। तेरी चूची मुझे दिख रही है। अब कैसा लग रहा हूँ मेरे मालिक? हाँ, यू तो एक बढ़िया रूप है। अब लग रहा तुम मॉडलिंग इंसान से पहले हवा में उड़ रहा तो ने गाँव से भी फट रही मेरी तो देख के। और अब भाईचारे वाली बात आ गई, अब डर नहीं लग रहा तो बिल्कुल भी। तो मेरे आका, मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। आप जो मांगोगे मैं उन ख्वाहिशों को पूरी करूँगा। बताइए आपको क्या चाहिए? मैं जो 3 चीज तो मांगूंगा कर देगा तो पूरी है? जी मालिक, मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। तो मेरी पहली ख्वाहिश यूँ है, मुझको कोई ना मार सके। और मेरी दूसरी ख्वाहिश यूँ है, मैं भोले बाबा जिनसे मिल सकूँ और फिर उनसे एक 2 ख्वाहिश ले लूँगा। और मेरी तीसरी ख्वाहिश यूँ है कि मेरे को 1000 ख्वाहिश और चाहिए। पागल होगा, ऐसी ख्वाहिश मैं थोड़ी पूरी करूंगा मैं तुम्हारी। मतलब खाने पीने की चीजें, घूमने फिरने की चीजें, ऐसी ख्वाहिश मैं पूरी कर सकता हूँ। तुम यार पागल है जो आका हैं? मैं पागल है, तू पागल है। अभी कह रहा था 3 ख्वाहिशें मांग लो, 3 चीज मांग लो, पूरी कर दूंगा। अब कह रहा एक भी पूरी ना कर पाऊंगा। तू क्या बना रहा मेरा? अरे मैं किसी को अमर नहीं कर सकता और मैं किसी को ईश्वर से नहीं मिला सकता और मैं 3 से ज्यादा किसी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। तो कहाँ पूरी करे तू? वही चीजें बता दे। अब ऐसा तो है ना, मैं तुझे कह दूंगा भैया 2 रुपए की चीज दबा दे, तू 2 रुपए की चीज दबा देगा और खुश हो जाएगा कि हाँ मैंने अपने आका की ख्वाहिश पूरी कर दी। ऐसे कामों में तो मैं भी कर सकूं। मैं आपको सबसे महंगी गाड़ी दे सकता हूँ। इस तरह की मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। मैं आपको महंगी से महंगी कार लाकर दे सकता हूँ और महंगी से महंगी मोटरसाइकिल लाकर दे सकता हूँ। तो फिर भाई टाइम लगेगा 3 ख्वाहिशों में। मैं सोच समझ कर लाऊंगा तुझे 3 ख्वाहिश। या बारे में तो लोग अपने दोस्त से बात करनी पड़ेगी कि लोगों का ख्वाहिश मांगनी है, का ख्वाहिश न मांगनी। अब ऐसी थोड़ी मांग रहा तुझे। अब ख्वाहिश मांगने के लिए पहले मैं अपने दोस्त से सलाह लूंगा, तब ख्वाहिश लाऊंगा मैं, ठीक है? हाँ, आप जो ख्वाहिशें मांगोगे मैं पूरी करूंगा, पर ऐसी ख्वाहिशें मैं पूरी नहीं करूंगा जो मैंने अभी आपको बताया है। हाँ, ना बनना मोकू हमारा। अब जिंदगी तो सुधार सकूंगा अपनी। अब चिंता मत कर, ख्वाहिश ऐसी मांगूंगा कि तेरा भी दिल खुश हो जाएगा और मेरा भी दिल खुश हो जाएगा। अरे हमारे तो तुझे छपरी बनाएगा। कल रात से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तेरा पीछा कर रहा हूँ, अब जाकर मुझे ढूंढ रहा है। बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने, छपरी से पंगा लेकर उस पर मार लगाकर। और अब इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। सही जगह और सही लोकेशन पर मिला है आज तू मुझे। मेरे मालिक, ये करना क्या चाहता है? अरे मुझको गोली मारने वाला है कि करना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है? अगर मेरे गोली लग गई तो मेरा यहीं कीटनाशक रह जाएगा। तेरी ख्वाहिशें भी रखी रह जाएंगी, तू फिर दोबारा चिराग में घुस जाएगा। फिर पता ना कौन बनेगा तेरा मालिक। क्या मालिक, ये तुमको मारने वाला है? और क्या मैं इतनी देर से तो सुना रहा हूँ, गोली मार रहा हूँ, बचा जाते। तो ये आणु तुझे मुझसे बचाएगा? तो सबसे पहले मैं इस आणु गांव को लाणु बना देता हूँ। तो संभाल मेरी गोली। यू का हुआ मेरे से? अभी लोग ऐसा लगा जैसा मैं जानवर बना हूँ। थोड़ी संभाल मेरी गोली। तू अब ऐसी छोड़ कुछ मिनट के लिए, हम निकल रहे हैं यहाँ से। चल अब निकलते ही यहाँ से। तू वहाँ काम ना कर सके जो कपड़ा सोड़ा का है आसमान में चटाई सी है, वहाँ पे बैठे जाने का। अरे वो पिछले आका वाली